प्रकृति की गोद में बसा एक प्रदेश छत्तीसगढ़, जहां की कला, संस्कृति और परंपराएं सदियों से जनमानस को मंत्रमुग्ध करते आए हैं। आज इस राज्य की पहचान केवल इसके जंगलों और खनिजों से नहीं, बल्कि वहां बिछ रहे आधुनिक सड़कों के जाल से भी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गति शक्ति विजन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के संकल्प ने छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई गति दी है। इसी कड़ी में एक गौरवशाली अध्याय जुड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130A बिलासपुर उरगा पत्थलगांव खंड। ये परियोजना छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल को सीधे उत्तर पूर्वी सीमाओं से जोड़ती है। बिलासपुर से पत्थलगांव तक फैला ये खंड लगभग 147 किलोमीटर लंबा है। अत्याधुनिक अलाइनमेंट के कारण बिलासपुर और पत्थलगांव के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। जो सफर पहले खराब रास्तों और ट्रैफिक के कारण 6 से 7 घंटे में पूरा होता था, वह अब घटकर मात्र 3 से 4 घंटे रह गया है। ये समय की बचत नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की कार्यक्षमता में वृद्धि है। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से ये ग्रीन फील्ड और अपग्रेडेड प्रोजेक्ट का मिश्रण है। इसे 4 लेन मानक पर तैयार किया गया है, जिसमें भविष्य के विस्तार की संभावनाएं भी शामिल हैं। इस मार्ग पर नदियों और नालों पर विशाल सेतुओं का निर्माण किया गया है। स्थानीय आबादी की सुरक्षा के लिए दर्जनों VUP यानी व्हीकल अंडरपास और PUP यानी पेडेस्ट्रियन अंडरपास बनाए गए हैं। उरगा और पत्थलगांव जैसे व्यस्त क्षेत्रों में बड़े फ्लाईओवर बनाए गए हैं, ताकि हाईवे का ट्रैफिक शहर की भीड़ में न फंसे। इस विशाल निर्माण के पीछे अभियंताओं का कड़ा संघर्ष और बुद्धिमत्ता छिपी है। कोरबा और पत्थलगांव के बीच का क्षेत्र पहाड़ी और घने जंगलों वाला है। यहाँ मिट्टी की कटाई और चट्टानों को काटकर रास्ता बनाना एक बड़ी चुनौती थी। अभियंताओं ने टेरा मेश तकनीक और विशेष स्लोप स्टेबलाइजेशन का प्रयोग किया, ताकि भूस्खलन को रोका जा सके। स्थानीय समुदायों के लिए समन्वय स्थापित कर उन्हें उचित मुआवजा प्रदान करते हुए इस परियोजना को गति दी गई। ये रोड जो बन रहा है हमारा भारतमाला परियोजना के तहत, उससे 2 मिनरल रिच स्टेट कनेक्ट हो जाएंगे। झारखंड में कोयला का, लोहा का, बॉक्साइड का, यूरेनियम का ढेर सारी माइंस हैं। सिमिलरली अगर हम देखें आपको छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी कोरबा के आसपास कोल माइंस है, ढेर सारे जो है पावर प्लांट है। तो अगर ये रोड बन जाता है तो इससे जो है ना टाइम का जो है ना 50% का सेविंग होगा। आज जो है हमें घूम फिर के जाना पड़ता है, रोड केवल डबल लेन है, ज्योमेट्री पुअर है। ये एक्सेस कंट्रोल हाईवे पूरे क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इसमें जो है 100 किलोमीटर का स्पीड है। आपको एंट्री एग्जिट रैंप ही आपको बीच में मिलेंगे, बीच में टोल प्लाजा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेस कंट्रोल है। तो रायपुर बिलासपुर से धनबाद का इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही पुश करने वाला है, गति देने वाला है। ये एक जो है आने वाले समय में भारत के इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करने वाला है, और जो है इससे हमारा सोशल और औद्योगिक क्षेत्र में विकास बहुत तेज़ी से होगा। NHAI रायपुर के अंडर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर रायपुर से धनबाद तक डेवलप हो रहा है, जिसके तहत 627 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उसमें छत्तीसगढ़ में 384 किलोमीटर है। पहला पार्ट रायपुर से बिलासपुर पूरा हो चुका है। दूसरा पार्ट बिलासपुर से उरगा जो 70.20 किलोमीटर है, वो 95% लगभग पूरा हो चुका है। उसमें 1 किलोमीटर डेका विलेज में हमको प्रॉब्लम आया था लैंड एक्विजिशन का, बटांकन के वजह से हमने उसको रिजॉल्व कर लिया है। ये जून 27 तक हम पूरा कर देंगे। इसका तीसरा पार्ट जो है उरगा से पत्थलगांव, वो है 87 किलोमीटर का, जिसमें से 40 किलोमीटर फॉरेस्ट में से जा रहा है। फॉरेस्ट डाइवर्शन में इतना प्रॉब्लम आया 40 किलोमीटर का, और उसमें एलिफेंट अंडरपासेस है,
बहुत सारा रेप्टाइल क्रॉसिंग भी देना था। इसके वजह से हमको नियर अबाउट 1 साल उसमें लगभग काम करना पड़ा। उसके बाद उसको लैंड भी देना पड़ा। हमने गवर्नमेंट लैंड पूरा 170 किलोमीटर गवर्नमेंट लैंड फॉरेस्ट डाइवर्शन के एवज में हमने दे दिया है फॉरेस्ट को। और उसमें टोटल हमारा 2 किलोमीटर का एलिफेंट अंडरपास है, 11 जगह यूओपी बन रहा है, एक एलिफेंट ओवरपास भी है। अभी वो काम नियर अबाउट 60% पूरा हो चुका है और वो हम अगस्त 2027 तक पूरा कर देंगे। रायपुर से बिलासपुर 70.20 किलोमीटर टोटल लागत है 1955 करोड़ और एवं उर्गा से पत्थलगांव जो 87 किलोमीटर है उसकी कुल लागत 1955 करोड़ है। हमारा मुख्य लक्ष्य केवल एक सड़क बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित कॉरिडोर तैयार करना था जहां वाहनों की गति और चालक की सुरक्षा के बीच संतुलन हो। हमने ड्रेनेज सिस्टम और रोड ज्योमेट्री पर विशेष ध्यान दिया है ताकि मॉनसून में भी ये मार्ग निर्बाध रहे। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से पत्थलगांव से लेकर के और रायपुर का जो डिस्टेंस है काफ़ी कम हो जाएगा। जो 6-7 घंटे 8 घंटे लगते थे जहाँ पहुँचने में, वहाँ पे हम लोग 4 घंटे में बड़े आराम से पहुँच जाएंगे। लोगों को इससे भी बहुत सारा बेनिफिट है। पहले तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं यहाँ बहुत अच्छी नहीं थी, विलेज टू विलेज कनेक्ट करने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। अभी इस रोड के हो जाने से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाएगा। लोग यहाँ से लेकर रांची से लेकर के और रायपुर तक के बीच में आराम से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकेंगे। मेजर चैलेंज हमारे प्रोजेक्ट में 2 किलोमीटर 124 से किलोमीटर 126 के बीच में हिल है। इसको काटने में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, लेकिन सेफ्टी कासन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये काम भी हम लोग सफलतापूर्वक समय से पूरा कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट में ये मेजर कर्व कारण से ये हिल एरिया को काटना पड़ा। इसको ये मेजर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। ये विंग ये 4 किलोमीटर, ये विंग में हम लोगों का मैक्सिमम 1.5 साल से इसको कटिंग करके एम्बैंकमेंट टॉप लेवल तक लेके आना पड़ा। ये सक्सेसफुल हो गए तो हम लोगों का ये मेजर कर्व ग्रेडियंट का स्लोप का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है गाड़ी का, वो स्मूथ ट्रैफिक के लिए ये इजी हो जाएगा। ये मार्ग छत्तीसगढ़ की आर्थिक रीढ़ साबित हो रहा है। कोरबा के कोयला क्षेत्र और रायगढ़ के उद्योगों के लिए ये एक लॉजिस्टिक्स वरदान है। ये जो रोड है भारतमाला वाला, ये रोड तब तैयार हो जाएगा तो हमको रोजगार कुछ और बढ़ेगा। हमारा रोजगार, भारी वाहनों का आवागमन अब सुरक्षित और तेज हो गया है। बिलासपुर से चलते थे जमशेदपुर टाटा, तो हम लोग को 2 से ढाई दिन लगता था रोड के नाम से। रोड बहुत ख़राब भी था, कभी जाम लग जाता था, इस नाम से खड़ा हो जाना पड़ता था। खड़ा हो जाने पर नाम से 2-4 दिन लग जाते थे। अभी जो हाईवे रोड बन रहा है उसमें अच्छा ही रहेगा, ड्राइवर के लिए जल्दी भी पहुंच जाएंगे और जल्दी भी खाली कर लेंगे। थोड़ा ड्राइवर को आराम भी मिलेगा, ड्राइवर भाइयों को। और ये जो भारतमाला रोड है जो अभी बन रहा है, प्रगति कार्य में है। ये अभी रास्ता बन जाएगा तो जाने में आसानी होगा और समय का भी बचत होगा। पत्थलगांव और बगीचा के फल और सब्जी उत्पादक किसान अब अपनी उपज को बिलासपुर और रायपुर की बड़ी मंडियों तक कुछ ही घंटों में पहुंचा सकते हैं। ये जो हमारी ट्रकें हैं धान लेके जब रोड में निकलेगी तो ये भारतमाला रोड जब बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगे। यहाँ से रायगढ़ पहुँचने में मुश्किल से 30 मिनट 40 मिनट। सड़क के किनारे नए व्यापारिक केंद्र और बाजार विकसित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। रोड बनने के बाद में हम लोग बहुत फायदा हुई और होते इस सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। अब पर्यटकों के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैन पार्ट और बिलासपुर के पर्यटन स्थलों तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक सुगम हो गया है। भारतमाला हमारे परियोजना के हाईवे रोड कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ हमें पहुँचने में और भी सुविधा होगी, बहुत जल्दी हम पहुँच सकते हैं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन इस परियोजना की आत्मा है। राजमार्ग के मध्य यानी मीडियन और किनारों पर हजारों छायादार और फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। टोल प्लाजा और जंक्शनों पर रोशनी के लिए सोलर पैनल्स का उपयोग किया गया है। वर्षा जल संचयन के लिए सड़क के किनारों पर विशेष गड्ढे और फिल्टर सिस्टम बनाए गए हैं। आधुनिक क्रैश बैरियर, उच्च गुणवत्ता वाले दिशा सूचक बोर्ड, रोड मार्किंग और रात के समय चमकने वाले कैट आई रिफ्लेक्टर्स इस सफर को दुर्घटना मुक्त बनाते हैं।
जंगल वाले हिस्सों में एनिमल अंडरपास बनाए गए हैं ताकि वनराज और अन्य वन जीव बिना किसी खतरे के सड़क पार कर सकें। बिलासपुर उर्गा पत्थलगांव खंड मात्र एक राजमार्ग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली का नया द्वार है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से निर्मित ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और सशक्त कदम है। ये रास्ता हमें एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जा रहा है। समृद्धि की नई रफ्तार, खुशहाल छत्तीसगढ़ का आधार।